पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने काम किया। पार्टी को राज्य में बड़ी जीत हासिल हुई। इस जीत के बाद नगर निगम चुनाव आए और इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच खटपट की खबरें सामने आई। प्रशांत किशोर ने पार्टी के साथ समझौता तोड़ लिया। ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच झगड़े के बाद उनके अलग होने की बात कही गई। हालांकि अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी ममता बनर्जी के साथ कभी कोई नोकझोंक नहीं हुई। उन्होंने बिना रोक-टोक के अपनी मर्जी से पार्टी के लिए काम किया। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे ममता बनर्जी के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दीदी के साथ मेरी कभी कोई खटपट नहीं हुई। आज तक कोई मनमुटाव नहीं हुआ। पीके ने कहा कि उन्होंने जैसा और जो चाहा पार्टी के लिए काम किया। टीएमसी ने पिछले साल जून में वन मैन वन पोस्ट पहल को शुरू किया था। तब आईपैक कंपनी ने भी इससे अपनी स्वीकृति दे दी थी और कई युवा कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन किया था। ममता बनर्जी ने भी इसकी पैरवी की थी, लेकिन इसके बाद पार्टी के अंदर ही वन मैन वन पोस्ट के दावों को लेकर सवाल खड़े हो गए। इस पहल ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। वन मैन वन पोस्ट पहल की वजह से टीएमसी के अंदर ही एक अंदरूनी जंग शुरू हो गई। वे पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सूची को लेकर राज्य के कई जिलों में छिटपुट विरोध प्रदर्शन देखे गए। राज्य के 108 नगर पालिकाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने विरोध में नारेबाजी की और टायर भी जलाए। सूची और विरोध प्रदर्शन को लेकर पीके के संगठन आईपैक पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। वहीं सीधे ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच विवाद की बात सामने आई। ये वो वक्त था जब आईपैक के साथ टीएमसी के रिश्ते पहले जितने मधुर नहीं रहे थे। चुनाव के पहले उम्मीदवारों की सूची के पब्लिकेशन के बाद पार्टी के अंदर गुस्सा फूटना शुरू हो गया। शुरुआत में आईपैक ने चुनाव के लिए संभावित आंकड़े और उम्मीदवारों की सूची संकलित करने के लिए अलग अलग सर्वे किया था और अपनी सूची बनाई थी, लेकिन इसे लेकर पार्टी के नेताओं में असंतोष खुलकर सामने आया था। दूसरी तरफ 2021 में विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद पार्टी के अंदर इस बात को लेकर गुट बन गए कि जीत का असली हकदार कौन है। नए लोग पीके को क्रेडिट देने में लग गए, तो वही पुराने नेता ममता दीदी को इसका क्रेडिट दे रहे थे। इस बीच अभिषेक बनर्जी पर भी कई आरोप लगे। जानकारी के मुताबिक इसी के बाद प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को ये कहते हुए टेक्स्ट किया था कि आईपैक पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय में टीएमसी के साथ काम नहीं करना चाहता। इसके जवाब में बनर्जी ने लिखा थैंक यू। माना जाता है उसके बाद से ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक के बीच सारे समझौते टूट गए। हालांकि अब पीके ने ममता का स्टैंड क्लियर कर दिया है। ऐसे में भविष्य में आईपैक और टीएमसी का एक बार फिर से जुड़ाव देखा जा सकता है।